सभी को नमस्कार। मैं हूं राजकुमार। आज का टॉपिक होने वाला है नेपाल के जंगलों से भारत के सीमावर्ती गांवों में हाथियों का रोज रोजाना और यहाँ के फसलों को, यहाँ के गांवों को नुकसान पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, हमारे इलाके में आजकल हाथियों का आना और हमारे इलाके के लगे हुए फसलों को नष्ट करना, घर बार को तोड़ ताड़ देना रोज रोज की बात हो गई है। हाथियों का झुंड या कहें तो हाथियों का परिवार रोज ही नेपाल से भारत आते हैं और यहाँ लगी मकई की खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और बर्बाद करते हैं। फिर गांव में घुसते हैं, गांव में घुसकर घर द्वार तोड़ ताड़ करते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं या कभी कभी तो वहीं 2-4 दिनों के लिए डेरा भी जमा लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के किशनगंज जिले के नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र दिघल बैंक, ठाकुरगंज और टेरागाछ प्रखंड के गांवों की बात कर रहा हूँ। हाथियों से फसलों को बचाने के लिए लोग हाथियों को प्रताड़ित करते हैं, लाठी, डंडे, भाले, बर्छे, यहाँ तक कि फायर भी करते हैं। कोई कोई किसान तो ऐसा करता है कि खेतों को चारों ओर से विद्युत वाली तार से घेर देता है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि हाथी उन विद्युत प्रवाहित तारों के चपेट में आकर मर भी गया। भागने और भगाने के क्रम में हाथियों के बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं, नदियों में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। सवाल उठता है कि ये हाथी आते ही क्यों? पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो जाहिर बात है कि हाथी भोजन की तलाश में हमारे इलाके में आ रहे हैं। हाथियों को भूख लगी है, ये बहुत भूखे हैं और मेन बात क्या है कि इनका जो प्राकृतिक आश्रय था जंगल, जहां इनके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती थी, अब ये जंगल ही नहीं बचे। लगातार जंगल समाप्त होते जा रहे। इनके खाने पीने की चीजों पर भी लोगों की नजर लग गई। नेपाल में जो बचा खुचा जंगल था वो भी कटते जा रहे और लोगों की बात मत पूछिए। लोग इन बचे खुचे जंगलों के भीतरी इलाके तक पहुंचकर हाथियों के जो प्राकृतिक मूल, कंद, शहद इत्यादि जो भी फल फूल हुआ करता था प्राकृतिक रूप में जंगलों में, उनको भी नोच कर लिया बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब आप बताइए कि ये हाथी क्या खाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे? इनका अस्तित्व ही संकट में है। तो ये हाथी पगलाएंगे नहीं, हाथी गुस्से में है। ये सिर्फ फसल नष्ट नहीं कर रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। फसलों को देखकर इनको लगता है कि इतने सारे खाने पीने की वस्तुओं को लोगों ने छिपा के रखा है, घेर के रखा है और ये पागल हो गए हैं। लोगों के घर द्वार, गांव को रौंद रहे हैं। इसका मतलब है इन हाथियों का मानसिक संतुलन संतुलित नहीं है। ये हाथी पागल हो चुके हैं, भूखे हैं, बावले हैं और ये लगातार हम मनुष्यों पर, हमारे गांव पर, हमारे बस्तियों पर हमलावर हो रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके इस पागलपन, इनके इस वहशीपन का दोषी हम हैं, हम इंसान हैं, है ना? इन हाथियों को हम मारते हैं, पीटते हैं, खदेड़ते हैं और इनको तरह तरह से यातनाएं देकर इधर से उधर भगाया जा रहा है। कोई इनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी नहीं। ना कोई सामाजिक संगठन, ना कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी पहल नहीं हो रहा है, ना वन विभाग की तरफ से कि इन हाथियों की आखिर समस्या क्या है, इनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी, इनके आश्रय की क्या व्यवस्था होगी। इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। भारत सरकार से यह निवेदन होगा कि इन जंगल के पशुओं की भी आपको सुध लेनी होगी। जी हाँ, सीमा क्षेत्र से लगे इन जंगली पशुओं के आश्रय के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे इलाके में जो नेपाल भारत का सीमा क्षेत्र है, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्लॉट जमीन खाली पड़ी है। इन खाली जमीनों पर अगर इन हाथियों के लिए आश्रय स्थल बना दिया जाए, इनको यहीं बसा दिया जाए, ये यहीं खाएं, यहीं पिएं, यहीं विचरण करें, यहीं जीवन जिएं, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो कितना अच्छा होगा। आखिर ये मूक पशु लोग किधर जाएंगे? ये धरती जो है ना,
सिर्फ इंसान के रहने के लिए नहीं है ना। पशु पक्षी ये लोग किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम सभी को, इंसानों को, पशुओं को, पक्षियों को, तरह तरह के जीव जंतुओं को मिलकर रहना पर्यावरण संतुलन के लिए कितना जरूरी है, यह बात हम लोगों को समझना ही होगा। तो इन हाथियों की पीड़ा हम क्यों नहीं समझते? समझना होगा। इन हाथियों की पीड़ा को समझिए, इनके भूख को समझिए और इनके लिए कुछ कीजिए। इनको आश्रय दीजिए, इनको एक प्राकृतिक वातावरण दीजिए और ये भी जीना चाहते हैं, इनको जीने दीजिए।